ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं या आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा त्राटक से वशीकरण। ये भी कह सकते हैं कि त्राटक ध्यान से हम कैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। और अधिकांश लोग त्राटक वशीकरण या वशीकरण किसी भी माध्यम से किया जाए तो उसमें लोग ऐसा सोचते हैं किसी व्यक्ति पे या किसी वस्तु को अपने वश में कर लेना, उसको वशीकरण कहते हैं। या कोई व्यक्ति या कोई शक्ति जो ब्रह्मांड में रहती हैं, अगर उनको आत्माएं कहें तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो उनको अपने वश में कर लेना यानी कि वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें और हम उन व्यक्तियों को या उन शक्तियों को अपने वश में करके और मन चाहा कार्य उनसे करवा सकें, ऐसा अधिकांश लोगों का मानना रहता है। और ये बात ठीक है और ये संभव है कि कुछ लोगों को हम वशीकरण के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवा सकते हैं या उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं या उनको आदेश दे सकते हैं और जो हम चाहते हैं वो उनसे करवाया जा सकता है। लेकिन अक्सर इस बात को कहा जाता है कि वशीकरण का प्रयोग हमें किसी भी नकारात्मकता के लिए नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का कुछ अशुभ करने के लिए इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए। ये प्रयोग हमें किसी के भले के लिए करने चाहिए, किसी के शुभ के लिए करने चाहिए। और अगर इसे मैं अपने तरीके से कहूँ तो सत्यम शिवम सुंदरम के लिए वशीकरण का प्रयोग करना चाहिए। बहुत चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे वश में हो, हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, तो फिर हम थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो जैसे वशीकरण बहुत तरीके से किया जाता है, जैसे मंत्रों के द्वारा भी किया जाता है। तो आज हमारा मुख्य जो विषय है वो त्राटक है। तो त्राटक के द्वारा हम वशीकरण कैसे कर पाएंगे? तो इसमें कई तरह के त्राटक होते हैं। जैसे हम दीपक के ऊपर त्राटक कर सकते हैं, दीपक जलते हुए दीपक के ऊपर। और इसमें भी फिर कई चीज़ें आती हैं। अब उस दीपक में जो तेल है वो कौन सा होना चाहिए? जैसे हमें अगर कुछ आत्माओं को बुलाना है और उन्हें सिद्ध करना है, अपने वश में करना है, अपने कंट्रोल में करना है, तो इसमें हमें चमेली के तेल का उपयोग करना होता है। और अगर हमें सुख शांति समृद्धि के लिए इसको करना है, धन प्राप्ति के लिए कुछ वशीकरण हम चाहते हैं या उसके पीछे हमारा उद्देश्य धन है, तो तिल के तेल से किया जाता है। और अगर हमें अपने कुछ कष्टों को दूर करने के लिए किया जाए तो सरसों के तेल से त्राटक करते हैं। फिर उसके द्वारा जो हम सिद्धियां पा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास सुखपूर्ण वातावरण रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, जिसको कहते हैं सुख शांति रहे, तो फिर ये गाय का जो घी होता है उसके द्वारा दीपक में उसका प्रयोग किया जाता है। और भी कुछ तेल, घी या और पदार्थ भी कर सकते हैं। दर्पण के द्वारा भी त्राटक हम कर सकते हैं, शीशे के द्वारा। और खास करके आत्माओं के आह्वान में ये त्राटक हमें बहुत लाभदायक रहता है। और तो इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है
कि हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करना है। और आप अगर ये चाहते हो कि किसी के मार्गदर्शन में ये साधना की जाए तो बहुत अच्छा होगा। अकेले करने से कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, कुछ अशुभ होने के चांस भी रहते हैं। ये प्रयोग कई बार असफल भी हो जाते हैं और साधारण लोगों को वश में कर लेना आसान है, लेकिन जो प्रतिभाशाली लोग हैं या जो बहुत पावरफुल सोल हैं, जो बहुत ही पावरफुल पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमें परिश्रम भी करना होता है, संकल्प भी मजबूत होना चाहिए और मार्गदर्शन भी उचित होना चाहिए। यानी कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें। और अब YouTube का ज़माना है तो यहाँ तो अनेक वीडियो मिलेंगी, अनेक गुरु मिलेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें अपना खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस विद्या पे, इस ज्ञान पे, लेकिन वो लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किसके सानिध्य में रहकर, किसके मार्गदर्शन में रह के साधना कर सकते हैं। शिव कृपा योग तो आपको कुछ ऐसे मंत्रों की साधना भी बताता है। किसी भी साधना को, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह का वशीकरण करने के लिए, चाहे वो आत्माओं का वशीकरण है, चाहे वो व्यक्तियों का वशीकरण है, चाहे वो वस्तुओं का वशीकरण है, तो उसमें कुछ मंत्र साधना, सिद्ध मंत्रों की साधना कराई जाती है, जिससे आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है उन मंत्रों से, और किसी भी तरह का आपको नुकसान होने का जो एक खतरा रहता है, संभावना रहती है, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। और शिव कृपा योग में हम साधक को एक रक्षा कवच देते हैं। शिव शक्ति रक्षा कवच पहनकर वो साधना करता है। और जो सिद्ध मंत्रों की साधना है वो एक सिद्ध माला के द्वारा की जाती है, और ये मंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं। जैसे माला सिद्ध की जाती है, ऐसे ही मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद ये साधना शुरू होती है। तो इसमें खतरे कम हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वशीकरण करके ना दूसरों का मिसयूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, कुछ अशुभ करते हैं। तो शिव कृपा योग थोड़ा इससे परहेज़ करता है। और शिव कृपा योग का अपना एक संकल्प है कि अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, वो उन्नति सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, उसके लिए आप वशीकरण का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको धन चाहिए तो धन आपको मिलेगा। करें इस विद्या को, इस साधना को करें। आपको और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों के जीवन में कुछ अशुभ करने के लिए हमेशा शिव कृपा योग आपको मना करता है। फिर भी कुछ लोग करते हैं, अपनी मर्जी से वो सीख लेते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वशीकरण आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें फिर अलग अलग मैंने बताया, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा या बहुत जो पावरफुल लोग हैं वो लोग इस साधना को करते हैं। और बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग होते हैं तो उनके मस्तिष्क में पहले से वो शक्तियाँ जागृत होती हैं कि वो जो चाहें, जो मांग लें, जो सोच लें, जिसको अपने वश में रखना चाहें वो रख सकते हैं। देखते हैं एक व्यक्ति हज़ारों लोगों को अपने लिए उपयोग कर लेता है, अपने लिए उनसे काम कर लेता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देता है। और एक व्यक्ति है कि वो एक दो लोगों के साथ भी काम नहीं कर सकता, या एक दो लोग भी उसका कहना नहीं मानते, या एक दो लोग भी उसके अनुसार कार्य नहीं करते, और एक तरफ हज़ारों लोग करते हैं। तो जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन इस विद्या में पारंगत होते हैं, वो इस ज्ञान को सीखते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन सीखते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी सीखते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये गॉड गिफ्टेड होता है। वो जो भी अपनी उनकी
शिक्षा है, पढ़ाई है, लिखाई है या परिश्रम है या संकल्प है, उसके द्वारा भी ये जागृत हो जाती हैं ये शक्तियाँ। ये सब शक्तियाँ हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहती हैं। तो बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में ये सुप्त अवस्था में होती हैं, तो उसको जागृत करने के लिए फिर कुछ अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। वो यही सब प्रयोग हैं जो मैंने बताए। और कुछ लोग, जैसे कोई स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई करते करते वो इतना कंसंट्रेट हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है, इतना एक मन हो जाता है और उसकी वो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो कुछ भी कार्य करते करते वो सब उनके भीतर जागृत हो जाती है, वो ज्ञान, वो विद्या, वो शक्ति। लेकिन अधिकांश लोगों को इसके लिए प्रयास करना होता है। तो ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जैसे अब हम निरंतर किसी विशेष प्रकार के त्राटक पे चर्चा करेंगे प्रतिदिन। जैसे कि हम दर्पण त्राटक के बारे में बात करेंगे, हम दीपक से जो त्राटक करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग अपने गुरु की जो मूर्ति होती है उस पे त्राटक की बात करते हैं। बहुत सारे लोग गुरु की आँख में, गुरु की दृष्टि के द्वारा इस साधना को करते हैं। बहुत सारे लोग अपने किसी प्रेमी, अपना बेटा, बेटी, अपनी वाइफ, अपनी प्रेमिका, अपने भाई, अपने बंधु, उनके साथ भी इस त्राटक को करते हैं। आँख में आँख डाल के एक टक दूसरे को देखना होता है, तो वो भी करते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। लेकिन नुकसान नुकसान ही होता है। नुकसान छोटा हो तो भी वो बड़ा लगता है, फ़ायदा बड़ा हो तो भी वो छोटा लगता है। तो किसी दिन हम दीपक है, तो दीपक का जो त्राटक है उस पे भी फिर अलग अलग प्रयोग हैं। जैसे मैंने बताया कि चमेली के तेल से कर सकते हैं, घी का, गाय का जो घी होता है उससे कर सकते हैं, सरसों के तेल से कर सकते हैं और कई तरीके से कर सकते हैं। सूर्य पे हम त्राटक करके भी वशीकरण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ भी हम कर सकते हैं, आकाश के साथ भी हम कर सकते हैं, किसी फूल पौधे के साथ भी कर सकते हैं। और कोई पॉइंट अपने से कोई 3 फुट, लगभग 3 फुट से 5 फुट की दूरी पे हम कुछ ऐसा पॉइंट बना लेते हैं, कोई ऐसा निश्चित कर लेते हैं जिसको हम देखते रहते हैं एकटक, तो वो भी हम बिंदु त्राटक कहते हैं। लेकिन ये बाहरी बिंदु अलग होता है और आंतरिक बिंदु अलग होता है। आंतरिक जो बिंदु त्राटक की बात की जाती है, बाहर कोई बिंदु बना के त्राटक करना वो एक अलग विद्या है। और भीतर जो प्रकाश है, जो हमारे तीसरे नेत्र में ज्योति है, उस पे त्राटक करना वो एक्चुअल में बिंदु त्राटक है। तो वो जो ज्योति है वो बिंदु के रूप में विराजमान है। और जब ये प्रकट होने लगती है तो ये दीपक की जो लो होती है, दीपक का जो प्रकाश होता है, उस तरह से भी इसका आभास होने लगता है, एहसास होने लगता है। तो बहुत तरह से हम त्राटक कर सकते हैं। और जैसे किसी पशु की आँख में आँख डाल के भी हम त्राटक कर सकते हैं। किसी जो अबोध बालक है, बहुत ही इनोसेंट है, मासूम है, ऐसे किसी बच्चे की आँख में भी अपनी दृष्टि को उसकी दृष्टि से मिलाकर त्राटक कर सकते हैं। तो त्राटक बहुत तरह से किया जाता है। तो अभी हम निरंतर किसी एक त्राटक पे बात करेंगे और उसके लाभ और हानि भी बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं उसे कि मार्गदर्शन में किया जाए तो उसके लिए शिव कृपा योग आपका स्वागत करेगा कि आप यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को, उस विद्या को आप सीख सकते हैं। और यदि आप अपने मन के अनुसार करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई बहुत ज़्यादा ही हम रिस्क लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी विद्या का दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान के चांस होते हैं। वरना अधिकांश देखा जाता है कि कोई नुकसान ऐसा होता नहीं है। लोगों को डराया बहुत जाता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और अगर होता है तो वो भी आपको और समृद्ध बना जाता है और आपको रिच बना देता है और आपको कॉन्फिडेंस से भर देता है।
अगर कुछ गलतियां होती भी हैं साधना में तो उसका ऐसा ना सोचें, वो भी एक अनुभव है, कुछ एक्सपीरियंस आपको होता है अच्छे का बुरे का, तो उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो असफलताएं भी अध्यात्म में सफलता बन जाती हैं। और अध्यात्म में ऐसा कुछ बाहर से आपको मिलता दिखता नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से आप इतने विकसित हो जाते हैं, आपके भीतर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, फिर आप इस बाहरी संसार में या इस ब्रह्मांड में जो आप चाहते हो वो आपको मिलने लगता है, जो आप चाहते हो वो आप प्राप्त कर लेते हो। आप किसी व्यक्ति को चाहते हो तो व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है, आप किसी वस्तु को चाहते हो तो वो वस्तु आपके जीवन में आ जाती है। जैसे बहुत लोगों का सपना होता है कि काश मेरे पास एक कार हो, तो ये हो सकती है। कुछ लोगों का सपना होता है काश मेरे पास एक अच्छा घर हो, तो ये हो सकता है। कुछ लोगों का सपना होता है मेरे पास भरपूर धन हो, ये हो सकता है। कुछ लोगों का सपना होता है कि मेरा जो परिवार है वो सुखी रहे और हमेशा उसको एक सुख की अवस्था में मैं रख पाऊँ, ऐसा बहुत सारे माता पिता चाहते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि हम माता पिता को सुखी रख सकें। तो ये सब संभव है त्राटक के द्वारा। जो आप सिद्धियां प्राप्त करेंगे, जो आप शक्तियां प्राप्त करेंगे, जिन आत्माओं का आप आह्वान करेंगे, तो इसमें आह्वान का विज्ञान को भी अगर जोड़ दिया जाए किसी भी साधना के साथ, चाहे वो त्राटक हो या वो कोई और तरह से ध्यान साधना हो, तो इसको त्राटक ध्यान भी बोलते हैं। और ये खुली आँखों से भी किया जाता है और ये बंद आँखों से भी किया जाता है। बहुत बार हम त्राटक करते हैं खुली आँखों से, साधारण आँखों से, तो वो भी एक विज्ञान है। तो और कई बार हम जो है बंद आँखों से त्राटक करते हैं, यानी कि हम दोनों आँखों को बंद कर लेते हैं और वो जो हमारा तीसरा नेत्र है फिर वो खुलने लगता है। तो उस तीसरे नेत्र के द्वारा भी हम बहुत चमत्कार अपने जीवन में कर सकते हैं। और तीसरे नेत्र के द्वारा जो चमत्कार होते हैं, तीसरे नेत्र के द्वारा जो शक्तियाँ जागृत होती हैं, वो बहुत अद्भुत होती हैं, अद्वितीय होती हैं। उनका कोई उनका मुकाबला नहीं है। और बाहरी दृष्टि से मन जो है वो बहुत जगह बटा हुआ होता है, बहुत चीज़ें उसके हमारे मस्तिष्क में होती हैं, मन में होती हैं। तो जब हम सिद्धियां करते हैं तो ये मन भटकता है बाहर। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से त्राटक करने लगते हैं अपने तीसरे नेत्र के द्वारा, तो धीरे धीरे मन की जो भटकन है वो शांत हो जाती है और हम अपनी मंजिल पे पहुंचने लगते हैं, एकाग्र होने लगते हैं, ध्यान में डूबने लगते हैं। और ध्यान में एक बार अगर आपने डूबना शुरू कर दिया तो बस जो आपके भीतर भाव आ जाएगा, जो विचार आ जाएगा, वो पूरा होने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाती है। और बहुत जल्दी ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व उसको पूरा करके आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, यानी कि आपको दे देता है। इसको कह सकते हैं कि जो सपना आप देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स और इसमें रहने वाली सब शक्तियाँ आपके उस सपने को साकार करने में जुट जाती हैं। या कहें कि आपके उस सपने को साकार करने में वो सब आपकी मदद करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। और जब हम बाहर त्राटक करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना होता है, क्योंकि बाहर आंखें खोल के रखना, त्राटक करना, यानी कि अपनी पलक को भी हमने झपकना नहीं है, आईलिड को ब्लिंक नहीं करना है, तो ये थोड़ा अभ्यास मांगता है। अगर आप आंखें खुली रखेंगे तो आप इस प्रयोग को कभी भी कहीं भी करके देख सकते हैं कि आप निर्विचार होना शुरू हो जाते हैं। और निर्विचारता को ही हम ध्यान कहते हैं। और उस निर्विचार अवस्था में ही सिद्धियां बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। जब मन में बहुत विचार होते हैं, मन बहुत भटकता है, तो सिद्धियां डाउटफुल रहती हैं, या जो हम वशीकरण चाहते हैं उसके कभी रिजल्ट आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो ध्यान इसमें बहुत उपयोगी है, साधना इसमें बहुत उपयोगी है। और इसको मंत्र साधना से शुरू किया जाए तो इसके रिजल्ट, इसका जो फल है वो बहुत जल्दी आता है। और अगर हम सीधे ध्यान से शुरू करते हैं तो ध्यान में गहराई आने में, ध्यान में हम स्थित होने में, ध्यान में एक ठहराव आने में समय लग जाता है और साधक इस बीच में निराश होने लगता है। मंत्र साधना से ये लाभ है कि आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताहों में उसके कुछ अनुभव होने लगते हैं
और वो अनुभव आपको और प्रेरित करते हैं उस मार्ग पे चलने के लिए, या वो जो आपको साधना के समय अनुभव होते हैं, चाहे वो रात्रि में सोते वक्त हों या दिन में बहुत सारे चमत्कार आपके साथ होते हैं, रात्रि में होते हैं, जब आप उनको देखने लगते हैं तो आपका उत्साह बढ़ने लगता है, आपकी जो स्पीड है वो अपने आप तेज़ हो जाती है। देखते हैं जब हमें कहीं मंजिल पे पहुंचना हो और जब मंजिल हमें दिखाई देती है तो हमारे कदम अपने आप मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमारे कदमों में एक जोश आ जाता है, एक ताजगी आ जाती है, एक कहना चाहिए कि एक मंजिल पे पहुंचने का एक उतावलापन, एक भरोसा, एक विश्वास हमें आ जाता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हम मंजिल के नज़दीक हैं या मंजिल के आसपास हैं। तो जब हम सिद्ध मंत्रों की साधना के साथ इसे शुरू करते हैं तो काफ़ी रिजल्ट हमें जल्दी मिलने लगते हैं और भरोसा आने लगता है कि मेरी साधना बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन जब हम सीधे सीधे इसको ध्यान से शुरू करते हैं तो कई बार मन ध्यान में स्थित नहीं होता, ध्यान में ठहरता नहीं है, ध्यान फलित नहीं होता, तो मन भटकता रहता है, तो उस समय कुछ रिजल्ट नहीं आते, तो व्यक्ति फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, साधक विचलित हो जाता है, तो वो साधना छोड़ देता है या वो कहता है कुछ हुआ नहीं। और मैक्सिमम लोग फिर जो भी आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गाइड है, जो आपका गुरु है, उसमें दोष निकालते हैं। और साधनाएं कोई भी मुफ्त में फलित नहीं होती, फ्री में नहीं होती, उनकी कुछ दक्षिणा देनी होती है। तो या तो आप अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा दें, या जो भी जहाँ से भी आप जुड़े हैं, जिस मिशन से जुड़े हैं, जिस गुरु से जुड़े हैं, या वो कोई अपनी दक्षिणा निश्चित करें आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए। अब कई बार ऐसा होता है कि साधक साधना करना चाहता है लेकिन वो दक्षिणा देने में सक्षम नहीं होता है, या जितनी उससे दक्षिणा मांगी जाती है उतनी वो नहीं दे पाता है। तो उसमें ऐसा एक नियम होता है कि आप अपनी सुविधा अनुसार भी दक्षिणा देकर साधना कर सकते हैं। और जब आपके जीवन में सब कुछ फलीभूत होने लगता है तो फिर आपको कोई सेवा देना हो, कोई दक्षिणा देना हो, डोनेशन देना हो, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। वैसे नियम अध्यात्म में ये होता है कि आपको 10% अपनी जो इनकम है, जो कमाई है, उसका अपनी गुरु सेवा में, संत सेवा में, या जहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलता है उनकी सेवा में 10%, उसको बोलते हैं 10 बंध, दशांश भी बोलते हैं, और वो निकालना चाहिए, वो अपने गुरु के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। तो गुरु चाहे तो बहुत, आपकी साधना चाहे थोड़ी सी है, लेकिन गुरु की अगर कृपा है, गुरु की अगर मेहरबानी है, गुरु आपके सेवा से प्रसन्न है, तो गुरु बहुत कुछ आपको आशीर्वाद से दे देता है। और ऐसे इस ब्रह्मांड की बात करें तो यहाँ बहुत देवी देवता हैं, बहुत तरह की शक्तियाँ हैं, तो वो आप साधना से या तो खुश होती हैं या आपकी सेवा से खुश होकर उनकी कृपा से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और मैंने तो देखा कि आध्यात्मिक जगत में ज़्यादा जो देखने में आता है कि वो कृपा से होता है, चाहे वो गुरु कृपा हो, चाहे वो देव कृपा हो, या वो किसी भी रूप में आपके जीवन में जो ब्लेसिंग है, जो कृपा है, उससे बहुत जल्दी ही सब फलित होता है। तो ठीक है, अब हम त्राटक पे प्रतिदिन बात करेंगे और विशेष रूप का कोई एक त्राटक लेंगे उसमें, और उस पे हम चर्चा करेंगे। और जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब आप पा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ मैं रूबरू आपके साथ हो जाऊँगा। तो नई वीडियो आपके YouTube चैनल पे जब अपलोड की जाती हैं तो आपको उनकी सूचना मिल पाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में भी कोई ना कोई अपना कमेंट लिखें, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है। अगर हम ज़्यादा लोग मिलके साधना करते हैं, एक समूह में साधना करते हैं, तो ये जल्दी फलित होते हैं। संघ का, समूह का अपना एक महत्व है। सामूहिक ऊर्जा से बहुत जल्दी वो सब कार्य हो जाते हैं जो हम चाहते हैं। सामूहिक ऊर्जा
जब जागृत होती है, यानी कि एक समूह मिल के साधना करता है, तो कृपा बहुत आसानी से बरसने लगती है और सभी पे बरसती है। ऐसा नहीं है, जितने लोग साधना करते हैं उन पे तो बरसती बरसती है, और भी कृपा का कोई और छोर नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। ये तो परमात्मा की मौज है, संतों की मौज है, गुरु की मौज है, या वो जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनकी मौज हैं। और हर व्यक्ति जीवन में कुछ सत्यम शिवम सुंदरम अवश्य करता है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छे कार्य जरूर करता है, तो उन अच्छे कार्यों का जब फल मिलता है तो उसको हम कृपा कहते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ और मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।